हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल में राम राम नमस्कार और वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। एक सिक्योरिटी कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर की क्या ड्यूटी एंड रोल होता है, क्या काम करता है एक ऑपरेशन मैनेजर किसी भी सिक्योरिटी कंपनी में। दोस्तों, ऑपरेशन मैनेजर बैंक में भी ऑपरेशन मैनेजर होते हैं, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ दोस्तों वहाँ भी ऑपरेशन मैनेजर होते हैं, किसी भी साइट पर चले जाओ दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑपरेशन मैनेजर होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि एक सिक्योरिटी कंपनी में ऑपरेशन वर्क की क्या ड्यूटी होती है, क्या काम होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और किस तरीके से एक ऑपरेशन मैनेजर किसी भी सिक्योरिटी कंपनी में अपना काम करता है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों इस चैनल को। इस चैनल में दोस्तों मैं आप सभी को फ्री जॉब दिलवाने का दोस्तों काम करता है आपका भाई। किसी भाई को अगर जॉब लेनी हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना, तो आप दोस्तों वहाँ पे अपना CV डालो और जॉब लोकेशन डालो। दोस्तों, थोड़े दिन के अंदर आपको मैं जॉब दिलवाऊंगा। आपका हरासमेंट बचेगी, आपके पैसे बचेंगे दोस्तों, आपका टाइम बचेगा दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिक्योरिटी ऑपरेशन मैनेजर दोस्तों किसी कंपनी में डे टू डे जो भी दोस्तों कंपनी के अंदर एक्टिविटी होती है, काम होते हैं, छोटे काम दोस्तों बड़े काम, ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटा हो दोस्तों या बड़ा हो, जितने भी दोस्तों डेली के वर्क होते हैं, क्लाइंट विद मीटिंग, रिपोर्टिंग, बजट रिव्यू, वर्क ऑफ क्वालिटी, ये सारे काम दोस्तों जो करता है, जिसकी ऊपर जिम्मेवारी होती है, जो ऑपरेशन यानी इस काम को चलाता है, उसे दोस्तों ऑपरेशन मैनेजर कहते हैं। दोस्तों, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्सन होता है दोस्तों एक ऑपरेशन मैनेजर किसी भी कंपनी में। दोस्तों, एक ऑपरेशन मैनेजर किसी कंपनी में दोस्तों क्लाइंट के साथ मीटिंग करता है, अपने स्टाफ की पूरी हैंडलिंग करता है, रिपोर्टिंग लेता है अपने स्टाफ की, अपने दोस्तों जितनी भी मेन पावर है सिक्योरिटी कंपनी के अंडर में दोस्तों उसके ऊपर जो टोटल हैंडलिंग होती है। दोस्तों, किसी कंपनी में जितनी भी साइट होती है दोस्तों, हॉस्पिटल आ गए, सोसाइटीज़ आ गई, कंपनीज आ गई, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आ गए दोस्तों, उस सब के ऊपर दोस्तों जो रिपोर्टिंग का काम होता है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क का जो काम होता है दोस्तों, मेन काम ऑपरेशन मैनेजर का होता है। मैनेजर दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कि एक ऑपरेशन मैनेजर कैसे बना जा सकता है और ऑपरेशन मैनेजर के क्या क्या काम होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं क्वालिफिकेशन। दोस्तों, ऑपरेशन मैनेजर की जो प्रोफाइल के लिए दोस्तों हमको किसी भी कंपनी में दोस्तों फील्ड ऑफिसर होते हैं दोस्तों। अगर आपने किसी कंपनी में 4 से 5 साल फील्ड ऑफिसर का काम किया है दोस्तों, वो ऑपरेशन मैनेजर की जॉब प्राप्त कर सकता है। किसी भी सिक्योरिटी कंपनी में आराम से काम कर सकता है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी जिस भी फील्ड ऑफिसर ने ग्राउंड पे काम किया है। दूसरा दोस्तों, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना दोस्तों एक ऑपरेशन मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्वालिफिकेशन होगी ग्रेजुएट, कम से कम +2 तो दोस्तों कम से कम होना चाहिए। दोस्तों, एक ऑपरेशन मैनेजर को हिंदी, इंग्लिश और लोकल भाषा का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कोई भी ऑपरेशन मैनेजर क्लाइंटों के साथ मीटिंग करता है दोस्तों। क्लाइंट कंपनी के कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है दोस्तों, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं दोस्तों, इसलिए एक ऑपरेशन मैनेजर को बेसिक इंग्लिश की नॉलेज भी होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट बताऊंगा मैं ऑपरेशन मैनेजर का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, मीटिंग विद एरिया ऑफिसर। दोस्तों, किसी भी कंपनी में, छोटी कंपनी में दोस्तों 1-2 फील्ड ऑफिसर हो सकता है, बड़ी कंपनी में दोस्तों 5, 10, 20, 30 फील्ड ऑफिसर हो सकते हैं दोस्तों लोकेशन वाइज। मान लो दोस्तों कोई कंपनी हरियाणा में है, पंजाब में है दोस्तों, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फील्ड ऑफिसर एक कंपनी के हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पर उनके वर्कर, उनकी मेन पावर लगी हुई है, जहाँ जहाँ पर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं दोस्तों। इस केस में एक ऑपरेशन मैनेजर का दोस्तों फील्ड अफसर से डेली रिपोर्टिंग लेना होता है दोस्तों। A शिफ्ट हो या B शिफ्ट हो, शिफ्ट कोई हो दोस्तों, नाइट शिफ्ट हो या डे शिफ्ट हो या इवनिंग शिफ्ट हो, एक ऑपरेशन मैनेजर हर फील्ड अफसर से दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या दोस्तों फ़ोन के द्वारा डेली रिपोर्टिंग लेता है। किसी साइट पे कोई इशू तो नहीं, मेन पावर पूरी है, यानी सिक्योरिटी गार्ड हर साइट पे पूरे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है कोई क्लाइंट की तरफ से कोई दोस्तों इंस्ट्रक्शंस यानी कोई सुझाव तो नहीं है कि मेन पावर बढ़ानी है, कम करनी है। ये सारे काम दोस्तों ऑपरेशन मैनेजर रिपोर्टिंग के दौरान फील्ड अफसर से लेता है। ये भी एक मेन काम होता है दोस्तों ऑपरेशन मैनेजर का। सेकंड पॉइंट दोस्तों, मीटिंग विद स्टाफ। दोस्तों, एक ऑपरेशन मैनेजर अपनी ऑफिस में डे टू डे स्टाफ के साथ मीटिंग भी कर सकता है दोस्तों। स्टाफ में कंपनी के ब्रांच मैनेजर भी हो सकते हैं, अपने सीनियर और भी हो सकते हैं, कंपनी में HR, कंप्यूटर ऑपरेटर,
भी हो सकते हैं के साथ। और दोस्तों कोई किसी कंपनी में नई साइट आई है दोस्तों, उसकी प्लानिंग कैसे की जानी है, कैसे मेन पावर अरेंज करनी है, ये सारे डिस्कस दोस्तों एक ऑपरेशन मैनेजर अपने ब्रांच मैनेजर के साथ बैठा है कि कैसे काम करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। दोस्तों ऑपरेशन मैनेजर डेली अपने स्टाफ के साथ दोस्तों वीकली, डेली या मंथली मीटिंग होती ही होती है दोस्तों। कोई भी बजट रिव्यू हो दोस्तों, और वर्क ऑफ मेन पावर कि हमारी मेन पावर साइटों पर कितना काम कर रही है, और दोस्तों क्वालिटी ऑफ वर्क यानी काम कैसा है, फीडबैक कैसा है क्लाइंट का, ये सारे दोस्तों जब स्टाफ के साथ मीटिंग होती है। अगर दोस्तों कहीं लैप्स लगता है, कहीं लग रहा है कि यहाँ कमी है सिक्योरिटी की, एरिया ऑफिसर की कमी है कहीं पर, या दोस्तों कहीं सिक्योरिटी गार्ड ढंग से काम नहीं कर रहे हो दोस्तों, उसके ऊपर भी एक क्लाइंट का फीडबैक लेते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने का जो काम होता है ऑपरेशन मैनेजर का होता है। तो मेन पॉइंट, ये भी मेन पॉइंट है मित्रों, मीटिंग विद क्लाइंट। दोस्तों ऑपरेशन मैनेजर का क्या काम होता है दोस्तों, मान लो क्लाइंट किसी सिक्योरिटी से संतुष्ट नहीं है, कंपनी के काम से क्लाइंट संतुष्ट नहीं है। मान लो दोस्तों सिक्योरिटी कंपनी है, उसके अंदर दोस्तों किसी क्लाइंट को मान लो सिक्योरिटी गार्ड यानी मेन पावर बढ़ानी है, कम करनी है, या कोई एक्स्ट्रा गार्ड लगाना है, कंपनी में कोई फंक्शन है दोस्तों, उस केस में एक कंपनी का क्लाइंट सिक्योरिटी गार्ड से बात नहीं करता है दोस्तों, डायरेक्ट दोस्तों जो टॉकिंग होती है, जो कम्युनिकेशन होता है ऑपरेशन मैनेजर से होता है दोस्तों। और इस केस में अगर सिक्योरिटी लैप्स दिखाई दे रहा है, क्लाइंट दोस्तों डायरेक्ट ऑपरेशन मैनेजर को कॉल करते हैं और दोस्तों उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। दोस्तों ऑपरेशन मैनेजर को क्लाइंट के साथ दोस्तों फीडबैक लेने के लिए कंपनी में एरिया ऑफिसर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड और भी दोस्तों मेन पावर होती है, टोटल वर्क की फीडबैक लेने के दोस्तों वीकली या मंथली मीटिंग भी एक ऑपरेशन मैनेजर को करनी होती है कंपनी के साथ। ये भी दोस्तों एक मेन काम होता है किसी भी कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर का। अगला पॉइंट दोस्तों विजिट साइट। दोस्तों किसी भी कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर भी साइट विजिट पे जा सकते हैं दोस्तों। अगर लग रहा है कि एरिया ऑफिसर, मान लो फील्ड ऑफिसर या एरिया मैनेजर अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा, और दोस्तों किसी साइट पे बार बार प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, वो किसी दुर्घटना भी हो सकती है कंपनी के अंदर, या कोई मेन पावर इशू भी हो सकता है, या दोस्तों क्वालिटी ऑफ वर्क भी हो सकता है। इस केस में दोस्तों एक ऑपरेशन मैनेजर कंपनी पे साइट पे विजिट भी कर सकता है दोस्तों, नाइट चेक भी कर सकता है कि कोई हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइजर, गार्ड वगैरह ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, कोई सो तो नहीं जाता है ड्यूटी के दौरान दोस्तों। अगर इस केस में अगर मान लो कोई फील्ड अफसर दोस्तों छुट्टी पे चला जाता है, या कोई इमरजेंसी काम हो जाता है दोस्तों, उसका जो काम होता है फील्ड अफसर का, उस केस में दोस्तों ऑपरेशन मैनेजर को वो काम करना पड़ता है अगर एक्स्ट्रा फील्ड अफसर नहीं हो। ये भी दोस्तों, और साइट टाइम टू टाइम विजिट करने का जो काम होता है ऑपरेशन मैनेजर का होता है दोस्तों। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो भी ऑपरेशन मैनेजर क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं, विजिट करते हैं। दोस्तों हायरिंग। दोस्तों अगर ऑपरेशन मैनेजर को लगता है कि किसी कंपनी में फील्ड अफसर या एरिया मैनेजर काम ढंग से नहीं कर रहे दोस्तों, एक पावर होती है ऑपरेशन मैनेजर को, वो दोस्तों नया फील्ड अफसर हायर कर सकता है कंपनी के लिए, या दोस्तों एक्स्ट्रा फील्ड अफसर हायर कर सकता है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर को दोस्तों न्यू सिक्योरिटी सुपरवाइजर हायर कर सकता है अगर सुपरवाइजर काम ढंग से नहीं कर रहा दोस्तों। एक्स्ट्रा सुपरवाइजर अगर रिक्वायरमेंट है, कंपनी के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो एक्स्ट्रा भी हायर कर सकता है दोस्तों, एक्स्ट्रा फील्ड अफसर भी हायर कर सकता है। और दोस्तों ऑफिस के अंदर जो भी दोस्तों स्टाफ होता है, HR और कंप्यूटर ऑपरेटर दोस्तों, जो हमारा कंप्लायंस इशू जो होते हैं ऑफिस के अंदर दोस्तों, वही मेंटेन किए जाते हैं कंप्यूटर पर दोस्तों। ये सारे काम एक ऑपरेशन मैनेजर देखते हैं, और हायरिंग का काम भी एक ऑपरेशन मैनेजर ही देखते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी तभी आगे बढ़ सकती है, सिक्योरिटी कंपनी दोस्तों, अगर उसको लगातार बिजनेस बढ़ता रहे, यानी उसको नई नई साइटें दोस्तों उसको मिलती रहे, और उनकी मेन पावर वहाँ पे काम करती रहे दोस्तों। एक ऑपरेशन मैनेजर का दोस्तों ये भी कर्तव्य होता है, उसकी जो प्रोफाइल होती है, महत्वपूर्ण वर्क होता है दोस्तों ऑपरेशन मैनेजर का, कि वो न्यू क्लाइंटों के पास जाए, वहाँ कंपनी की कोटेशन शेयर करे, उनके साथ मीटिंग करे दोस्तों, और अपने कंपनी के लिए न्यू वर्क लेके आए, जिससे दोस्तों कंपनी का बिजनेस भी बढ़ता है और कंपनी की इमेज भी बढ़ती है दोस्तों। ये भी एक ऑपरेशन मैनेजर का ही वर्क होता है। कंपनी में एक फील्ड ऑफिसर, एक ऑपरेशन मैनेजर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। इनके बगैर दोस्तों सिक्योरिटी कंपनी रन नहीं कर सकती। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो दोस्तों, मैंने मोटा मोटा बता दिया कि ऑपरेशन मैनेजर का क्या काम होता है। और कोई मेरा भाई जो फील्ड ऑफिसर की जॉब करता है तो दोस्तों
ये वीडियो देख के आराम से ऑपरेशन मैनेजर की जॉब कहीं भी प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।